दोस्तों, जब मैं लोगों की और समाज की सुनता था तो डिप्रेशन में गया, और आज जब मैं सत्य की और अपनी आत्मा की सुनता हूं तो मुक्त हो गया। आज मेरे साथ इतनी शारीरिक समस्याएं होने के बावजूद भी मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या कहते हैं। बस मैं अपने बारे में अपने लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचता हूँ और न ही अपने आप को कमजोर मानता हूँ कि मैं बीमार हूँ या मुझसे चला फिरा नहीं जाता या मेरे शरीर का कुछ हिस्सा पैरालाइज्ड है, क्योंकि मैंने अपने आप को शरीर से ऊपर उठा लिया है, अपनी चेतना पर जीना सीख लिया है, खुद से प्रेम करना जान लिया है, उसका महत्व समझ लिया है, खुद के साथ मौज में हूँ, हर रोज खुद की खोज में हूँ। मैं ये जान गया हूँ कि जीवन एक संघर्ष है और उस संघर्ष को सहजता से स्वीकार कर लिया है। हाँ, यह हो सकता है कि मेरे जीवन में दुख थोड़ा ज्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि संसार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति कहीं ना कहीं दुखी तो है ही है। किसी के पास कम दुख है, किसी के पास ज्यादा है, कोई मान लेता है, कोई नहीं मानता है। लेकिन जो ये जान जाता है वो मान भी लेता है कि जीवन एक युद्ध है। और मैं फिजिकल युद्ध की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मेंटल युद्ध की बात कर रहा हूं जिससे हर व्यक्ति गुजर रहा है। और इस युद्ध में जो लड़ना है वो सबसे जरूरी है, और कैसे लड़ना है ये हमें जीवन में जानना सबसे जरूरी है। हार और जीत बहुत बात की बात है, सही से लड़ने के लिए हमें सबसे जरूरी है कि हम अपने जीवन में जो सुख दुख है उसको संभव स्थिति में देखें, सुख दुख में समान रहें। अब ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये जो जर्नी है ये आसान नहीं होगी जितना मैं आपसे कह रहा हूं कि सुख दुख को समान समझो, लेकिन मैं जी रहा हूं इसलिए आपको बता पा रहा हूं। क्योंकि मुझे सुख नहीं चाहिए तो मुझे दुख भी नहीं मिलेगा। जिस व्यक्ति को सुख चाहिए दुख उसको पीछे खड़ा मिलेगा, क्योंकि हर चीज का अपोजिट रिएक्शन तो होता ही है। हर चीज के दो पहलू होते हैं, वैसे जीवन के ये दो पहलू है, सुख और दुख। जिसको सुख चाहिए उसको दुख जरूर मिलेगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि सुख दुख को इस ट्रैप से कैसे बाहर निकला जाए। जो आनंद की अवस्था है वो प्राप्त करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि हम चेतना है और उस चेतना को आनंद की अवस्था से जोड़ना हमारा काम होना चाहिए। इस पर हमारा फोकस होना चाहिए, और ये तभी होगा जब ये सुख दुख के इस ट्रैप से हम बाहर निकलेंगे। और सुख दुख उत्पन्न कहां से होता है? इधर उधर की बातें सुनने से, इधर उधर की बातें करने से। लोग क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, उसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ, इन चीजों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। लोगों की परवाह मत कीजिए, जो अपना होगा वो आपके साथ होगा। भीड़ में चलना नहीं है और अकेलेपन से डरना नहीं है। भीड़ में चलना नहीं है, अकेलेपन से डरना नहीं है, क्योंकि भीड़ हमें कमजोर बनाती है और अकेलापन हमारी ताकत है, क्योंकि हम अकेले ही पैदा होते हैं और अकेले ही जाते हैं। कोई अच्छा साथी मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अकेले को ही अपने जीवन को, अपने आप को पाना है और खुद से प्रेम करते हुए इस जीवन को शानदार बनाना है। याद रखिए कि जिस जीवन में जो खोजना सीख लेता है, जो पूछना सीख लेता है खुद से भी और उस दुनिया से भी, वो धीरे धीरे जीवन मुक्त हो जाता है। और यही हमारा परम लक्ष्य है, यही धर्म है, यही कर्म है। निभाते चलो, जीवन को शानदार बनाते चलो। इस मन को सच्चाई में ऐसा खोया रखो कि फर्क ही ना पड़े इस दुनिया, इस लोग, इस समाज क्या कहता है। और यह तभी होगा जब आप आनंद की अवस्था को प्राप्त करने में जो है अपने जीवन की समझ को, अपनी बुद्धि को, अपनी चेतना को वहां पर लगाओगे। इस दुनिया की फालतू बातों में उलझे रहोगे तो इस दुनिया का जो बहुत सारे लोगों का जो हाल है, ऐसे जीवन बिता देते हैं, इस सुख दुख के ट्रैप से बाहर ही नहीं निकल पाते। और ये समझ से होगा, बोध से होगा, और अच्छे लोगों की संगति करने से होगा, अच्छे लोगों को पढ़ने से होगा। तो बस मेरा यही प्रयास है कि अच्छे लोगों के साथ रहो, अच्छी चीजें देखो, समझो, अपनी चेतना, अपनी बुद्धि को बढ़ाओ, अपने अहंकार को कम करो, अपने डर को कम करो, एक फियरलेस जिंदगी जियो, क्योंकि हम निडर ही पैदा हुए हैं और निडर ही हमें रहना चाहिए। छोटे मोटे लालच के पीछे हमें नहीं भागना चाहिए। हम यहाँ पर आनंद प्राप्त करने आए हैं, यहाँ पर हम मौज करने आए हैं, जिंदगी को शानदार तरीके से जीने आए हैं, और उसमें मैं अपना सहयोग देने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो समझते हैं तो लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, जो लोग समाज के इस ट्रैप से उलझे हुए हैं और निकलना चाहते हैं लेकिन उनको सहारा नहीं है। और तो फिर वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।